assume that P is true, Q is false, and R is true. Find the truth values of each propositions. क्वेश्चन है फर्स्ट, P implication Q implication R. सेकंड है इट इज ए P implication Q और negation R. थर्ड वन इज P और R implication negation Q. इनके ट्रुथ वैल्यूज निकालनी है आपको. तो सॉल्यूशन फर्स्ट का P आपको क्या दिया है, ट्रू दिया है, P इज ट्रू. तो यानी कि यहाँ पर P इम्प्लीकेशन Q इम्प्लीकेशन R लगा लेता हूँ, लिख लेता हूँ. तो P आपको ट्रू दिया, दैट मीन्स इज ए ट्रू. इम्प्लीकेशन Q इज फॉल्स, सो इट इज, मैं यहाँ पर फॉल्स लिख लेता हूँ Q का ट्रुथ वैल्यूज. एंड R की ट्रुथ वैल्यूज क्या है, अगेन इट इज ए ट्रू दिए गिवन है, इज ए ट्रू. पहले सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट के अंदर. तो फॉल्स दैन ट्रू, इसकी वैल्यूज क्या आएगी, इसकी वैल्यूज आएगी आपकी ट्रू. फॉल्स इम्प्लीकेशन ट्रू, यानी इफ P इज फॉल्स देन Q इज ट्रू. तो इसकी P इम्प्लीकेशन Q की क्या हो जाती है, इट इज ए ट्रू. सो इट इज ए ट्रू. ट्रू then true, so it is a true, hence it has true value. क्लियर. सेकंड का मैं डायरेक्टली करें, ठीक है ना. P ट्रू दिया हुआ है, P ट्रू, इम्प्लीकेशन Q फॉल्स गिवन है, सो इट इज ए फॉल्स. और विथ नेगेशन आर, नेगेशन आर, आर की वैल्यू आपको क्या दी है, ट्रू. नेगेशन आर की क्या हो, कितना हो जाएगा आपको, इट इज ए फॉल्स. सो इट इज ए फॉल्स. फॉल्स की ऑरिंग हम फॉल्स के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे को, फॉल्स. ट्रू देन फॉल्स, सो इट इज ए फॉल्स. सो इसकी जो वैल्यू आई वो क्या आई आपकी, फॉल्स आई. थर्ड वन, P आपको क्या दिया है, ट्रू. थर्ड में अगर आप देखेंगे तो इट इज ए ट्रू. ट्रू का और करेंगे R के साथ, तो R आपको कितना दिया था, R ट्रू दिया था, सो इट इज ए ऑल्सो ट्रू. एंड इसका इम्प्लीकेशन किस पे, नेगेशन Q. नेगेशन Q आपको गिवन है फॉल्स, तो सॉरी Q आपको फॉल्स गिवन है, तो नेगेशन Q कितना हो जाएगा, ट्रू. सो इट इज ए ट्रू. दैट मीन्स ट्रू और ट्रू, ट्रू, ट्रू देन ट्रू, ये आ जाएगा ट्रू. सो इट इज ए ट्रू. इसकी ट्रूथ वैल्यूज कितनी होगी, ट्रू. क्लियर. इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है. अदरवाइज आपके पास वो आप देख ही चुके हो, इक्विवेलेंस यूजिंग ट्रुथ टेबल. इक्विवेलेंस विदाउट ट्रुथ टेबल मैं आपको करा दूंगा. उससे पहले ये इक्विवेलेंस विदाउट ट्रुथ टेबल में जब आपको कराऊंगा, जब आपको मैं अलजेब्रा बता दूंगा, अलजेब्रा ऑफ प्रपोजिशंस, ठीक है. उससे पहले हम कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं, ठीक है ना. कनेक्टर्स आपने अभी तक पढ़े थे, एंड, और, नॉट, इम्प्लीकेशन एंड बाई कंडीशनल.
इसके अलावा आपके पास और कनेक्टर्स आते हैं, इट इज़ ए ड्राइव कनेक्टर्स। ड्राइव कनेक्टर्स, तो ड्राइव कनेक्टर्स में आपके पास फर्स्ट आता है नैंड। नैंड बेसिकली है क्या, नैंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं, लेट सपोज पी हमारे पास कोई प्रपोजिशन है, अनदर प्रपोजिशन क्यू है, तो नैंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं अपवर्ड एरो से, ठीक है। दैट इज इक्वलेंट टू, लॉजिकल इक्वलेंट टू नेगेशन पी एंड क्यू, यानी कि इसकी अगर ट्रुथ टेबल बनेगी वो क्या बनेगी आपकी, पी क्यू, पी नैंड विथ क्यू, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, इट इज ए ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, क्लियर। तो नैंड एंड में क्या होता था, ट्रू 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 होता था, तो नैंड के केस में नेगेशन है तो इट इज ए फॉल्स, ठीक है। बाकी सारे क्या आएंगे, ट्रू मिल जाएंगे, इट इज ए नैंड टेबल, ठीक है। ड्राइव कनेक्टर्स में दूसरा आता है आपके पास नॉर। नॉर अगेन इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डाउनवर्ड एरो से, दैट सपोज पी और क्यू हमारे पास दो प्रपोजिशंस हैं, ठीक है। दैट इज लॉजिकल इक्विवेलेंट टू पी और क्यू, नेगेशन ऑफ पी और क्यू, ठीक है। ट्रुथ टेबल अगेन इन्वर्ट होगी और की, सो ट्रुथ टेबल कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, अगेन ट्रू ट्रू, और के केस में ट्रू होता था, यहाँ पर क्या होगा, इट इज ए फॉल्स, क्लियर। ट्रू फॉल्स और के केस में ट्रू होता था तो अगेन यहाँ पर फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू और के केस में ट्रू होता था तो यहाँ पर नेगेशन, तो डेट मीन्स इट इज ए फॉल्स, और हैंस फॉल्स 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 होता था तो यहाँ पर नेगेशन करने के बाद ट्रू मिलेगा, इट इज ए नॉर टेबल। अगेन एक और आपके पास थर्ड ड्राइव कनेक्टर्स आता है, दैट इज एक्सॉर, और एक्सॉर को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी पी और क्यू का एक्सॉर करना, तो इस तरह से, ठीक है। इसकी ट्रुथ टेबल देख लेंगे। इस एक्सॉर को हम एक्सक्लूसिव डिसजंक्शन भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सक्लूसिव डिसजंक्शन, क्लियर। ट्रुथ टेबल कुछ इस तरह से, पी क्यू पी एक्सॉर बिट क्यू, तो यहाँ पर जब दोनों सेम ट्रुथ वैल्यूज होती हैं पी क्यू की, तो यहाँ पर ये क्या होगा, फॉल्स होगा। सेम मैनर में दोनों अगर फॉल्स होंगे तब भी यहाँ पर ये क्या होगा, फॉल्स होगा। अदरवाइज कोई भी एक वैल्यूज होगी जो अपोजिट होगी तो यहाँ पर ट्रू मिलेगा, क्लियर। इट इज ए एक्सक्लूसिव और, ठीक है। इनके बेसिस पे भी आपको ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करनी आ सकती है। सिंपल इन टेबल को यूज़ करते हुए आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ क्वेश्चन के फॉर्म में आपको कंस्ट्रक्ट करना है, कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल फॉर, फर्स्ट इसमें क्वेश्चन दे देता हूँ, लेट सपोज पी इम्प्लीकेशन क्यू, सॉरी पी नैंड क्यू नैंड विथ आर, सेकेंड मैं क्वेश्चन इस तरह से दे सकता हूँ, पी एक्सॉर बिट क्यू और एक्सॉर बिट आर। इनकी तो टेबल इजी है, पी क्यू आर की बना लो, फिर इसके बाद पी क्यू का आप, यानी कि अगर मैं सोल्यूशन बताऊँ तो टेबल आप बनाने के लिए क्या होगा, आपको टेबल दी हुई है, पी की इंटरप्रिटेशंस, पी की पी क्यू आर
फिर आपका कॉलम होगा पी इम्प्लीकेशन क्यू, पी नैंड क्यू का, ठीक है। फिर इसके बाद पी नैंड क्यू नैंड विथ आर, इतने कॉलम्स बनेंगे। तो टेबल 8 टोटल इंटरप्रिटेशंस, क्योंकि 3 वेरिएबल्स हैं, टोटल इंटरप्रिटेशंस कितने होंगे, 8 होगा। ईजिली आपकी बन जाएगी, ड्रॉ कर लें, ठीक है ना। सो नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास वेल फॉर्म्ड, सिलेबस में मेंशन है फार्मूला। इसका मीनिंग क्या है ना। तो देखो होता क्या है कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो आपके रिप्रेजेंट किए जाएंगे वो वेल फॉर्म्ड होने चाहिए। वेल फॉर्म्ड का मतलब है नहीं कि यूजिंग पैरेंथेसिस, ब्रेसेस एंड स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। पर्पज़ ये है कि ये सब लगाने के लिए वो पर्पस केवल इतना है कि एम्बिग्विटी जो है वो आपकी क्या हुआ, ख़त्म हो जाए, ठीक है। यानी टू अवॉइड एम्बिग्विटी। अब एम्बिग्विटी कैसे आ सकती है, मैं इस चीज़ को लिए आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अगर ये सब लगाया तो अब वो फार्मूला आपका क्या होगा, वेल फॉर्म्ड होगा, ताकि एम्बिग्विटी क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। फॉर एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं ले रहा हूँ। लेट सपोज आपका है पी इम्प्लीकेशन पी और क्यू। इसका मीनिंग क्या होगा, क्योंकि कहीं पैरेंथेसिस नहीं लगा, कहीं कोई ब्रैकेट नहीं है, तो आप या तो इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, या आपने पी इम्प्लीकेशन पी निकाला, देन अपने साथ में क्या लिया और कर दिया क्यू के साथ, या फिर इसको आप इस तरह से सॉल्व करोगे पी इम्प्लीकेशन पी और क्यू, तो एम्बिग्विटी आ गई ना। इसका रिजल्ट अलग डिफरेंट होगा, इसका रिजल्ट डिफरेंट हो सकता है। तो इस टाइप की चीज़ें अलाउड नहीं होती, इट इज़ नॉट इन वेल फॉर्म्ड फार्मूला। वेल फॉर्म्ड फार्मूला में होगा, मैं तो इसको इस तरह से डिफाइन करूँ पी इम्प्लीकेशन पी और क्यू, ताकि ये एम्बिग्विटी ख़त्म हो गई कि आपको निकालना क्या है, यही निकालना है, इसके अलावा कुछ और नहीं आएगा। सो इट इज़ ए कॉल्ड वेल डिफाइंड फार्मूला। यानी कि आपने ब्रेसेस अगर ओपन किए हैं, स्क्वायर ब्रैकेट अगर मैं ओपन किए तो आप प्रॉपरली क्लोज कराएंगे, ठीक है। जहाँ पर लगने चाहिए वहाँ पर लगें, ताकि इसके अलावा कुछ और प्रेडिक्शंस ना हो, ठीक है ना। फॉर एक अनदर मैं ले लूँ कि सपोज दैट किसी ने कुछ इस तरह से लिख दिया पी एंड क्यू इम्प्लीकेशन क्यू। अब यहाँ पर तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, तो यानी कि वेल फॉर्म्ड का मतलब है वेल स्ट्रक्चर्ड, ताकि उसकी एम्बिग्विटी ख़त्म हो। यहाँ पर पी है, क्यू है, आर है, एस है, टी है, कौन सी प्रपोजिशंस हैं, ठीक है। तो इट इज़ नॉट अ वेल फॉर्म्ड फार्मूला। तो वेल फॉर्म्ड फार्मूला आपके जो होंगे वो कुछ कुल मिला के जो बिल्कुल वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ कि P बाई कंडीशनल Q इम्प्लीकेशन विथ R, इट इज़ ए वेल फॉर्म्ड फार्मूला। ये वेल फॉर्म्ड फार्मूला हो गया। तो आपको जो क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे वो आपके पास क्या होते हैं, वेल फॉर्म्ड होते हैं, यानी कि उसमें एम्बिग्विटी कोई नहीं होती, उसकी प्रेडिक्शंस या इंटरप्रिटेशंस, ठीक है, वो केवल ओनली वन होती है, ठीक है। इट इज़ ए कॉल्ड वेल फॉर्म्ड फार्मूला। क्लियर। टॉपिक है आपके पास कन्वर्स, इन्वर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव, ठीक है ना। अब ये होते क्या हैं, तो लेट हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट, ठीक है, हमारे पास कोई स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट वो पी इम्प्लीकेशन क्यू है, तो कन्वर्स क्या होगा, कन्वर्स
of P implication Q of P implication Q is, it is Q implication P. P implication Q का जो कन्वर्स होगा वो क्या होगा, इट इज ए Q implication P इनवर्स ऑफ P implication Q is negation P implication negation Q and contrapositive of P implication Q is negation Q implication negation P. ये तीन स्टेटमेंट हैं P इम्प्लीकेशन Q के, जो कन्वर्स होता है Q इम्प्लीकेशन P, इनवर्स नेगेशन P इम्प्लीकेशन नेगेशन Q एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव इट नेगेशन Q इम्प्लीकेशन नेगेशन P. अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन किस टाइप से आ सकते हैं, ठीक है, उसको देख लेते हैं. तो क्वेश्चन ले रहा हूँ, लेट स्टेटमेंट है इफ ए बी सी डी इज अ स्क्वायर देन इट इज अ रेक्टेंगल. क्लियर. क्वेश्चन है राइट इट्स कन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव. सॉल्यूशन क्या हुआ, यानी कि हम एज्यूम कर देंगे लेट पी इम्प्लीकेशन क्यू क्या है आपके पास, क्या है, इफ ए बी सी डी इज a square then it is a rectangle. तो इसमें P क्या होगा, P हो जाएगा if A B C D is square and Q क्या हो जाएगा, it is a rectangle. ठीक है. तो अब कन्वर्स क्या होगा इसका, कन्वर्स होगा इट इज ए क्यू इम्प्लीकेशन पी, इट इज ए क्यू इम्प्लीकेशन पी. डेट मीन्स इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इफ ए बी सी डी यूज कर लेते हैं, इफ ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल then it is square, it is a converse. इनवर्स स्टेटमेंट क्या होगा, इनवर्स स्टेटमेंट होता है आपका नेगेशन P इम्प्लीकेशन नेगेशन Q. सो नेगेशन P इफ A B C D is not a square then negation Q, it is not a rectangle. Contrapositive कॉन्ट्रापॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होंगे इसके, इट इज ए नेगेशन Q इम्प्लीकेशन नेगेशन P. सो नेगेशन Q क्या होगा, इफ ए बी सी डी इज नॉट a rectangle
then it is not square. क्लियर? सो इस क्वेश्चन में आपके पास लेट कर लेता हूँ, लेट p x इक्वल टू 2, q आपके पास क्या होगा, तीन स्टेटमेंट है, -2 और r ले लेता हूँ, इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। यानी कि जो स्टेटमेंट है आपके पास वो कुछ इस तरह से है, p और q इम्प्लीकेशन r, यानी कि ये स्टेटमेंट है इफ़ x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -2 देन x स्क्वायर इक्वल टू 4। क्लियर? अब नाउ लिखना है कन्वर्स स्टेटमेंट, ठीक है ना? तो कन्वर्स स्टेटमेंट लिखते हैं, कन्वर्स स्टेटमेंट क्या होगा इसका, इट इज ए r इम्प्लीकेशन p और q। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, r क्या दिया होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो इफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 देन p एक्स इक्वल टू 2 और एक्स इक्वल टू -2। इनवर्स होगा नेगेशन p और q इम्प्लीकेशन नेगेशन r, इस स्टेटमेंट का आपका इनवर्स स्टेटमेंट। सो नेगेशन है, या तो इसको आप दो तरीके से लिख सकते हो, इस स्टेटमेंट को आप यहाँ पर डी मॉर्गन्स लगा दो तो स्टेटमेंट क्या हो सकता है, ये नेगेशन p एंड नेगेशन q हो जाएगा। डी मॉर्गन्स लगाने के बाद दोनों स्टेटमेंट एक ही हैं, ठीक है। ऊपर वाले को किस तरह से लिखोगे आप, ऊपर वाले को लिखोगे इफ इट इज नॉट ट्रू, तो ये नेगेशन वाला इसका काम कर दिया, नेगेशन का, ठीक है। दैट x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -2 देन एक्स स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 4, नेगेशन आ रहा है, ठीक है। या अगर इसके इक्वलेंट ये भी है, आप इस तरह से लिख सकते हो, इफ x डज नॉट इक्वल टू 2 और यानी और की जगह यहाँ पर एंड आएगा, एंड x डज नॉट इक्वल टू -2 देन एक्स स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 4। क्लियर? कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट इसका जो बनेगा वो नेगेशन r इम्प्लीकेशन नेगेशन p और q। दैट मीन्स if x square does not equal to 4 then it is not true कर लेते हैं, या फिर आप इसमें नेगेशन को अंदर करके आप डी मॉर्गन्स लगा के आप क्या कर सकते हो, इसको एंड में कन्वर्ट होगा, नेगेशन p एंड नेगेशन q, ठीक है। इट इज़ नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू डैट x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -2। या फिर दूसरा तरीका है कि हम यहाँ पर डी मॉर्गन्स लगा दें, तो यहाँ पर p एंड नेगेशन q हो जाएगा। तो इस स्टेटमेंट को फिर इस तरह से हो जाएगा, इफ़ एक्स स्क्वायर इक्वल नॉट इक्वल टू 4 देन, ठीक है, देन
x डज नॉट इक्वल टू 2 एंड x डज नॉट इक्वल टू -2। इस टाइप से आप बना सकते हो, डी मॉर्गन्स लगा लें या फिर आप डायरेक्टली लिख लें। क्लियर? कभी कभी क्वेश्चन में ये क्या होता है कि आपको है ना स्टेटमेंट जो है वो डायरेक्टली स्टेटमेंट ना दे के मैं स्टेटमेंट कुछ इस तरह से दे सकता हूँ कि लेट सपोज मैंने कॉन्ट्रा पॉजिटिव का स्टेटमेंट दे दिया, या आपको इन्वर्स का स्टेटमेंट दे दिया, कन्वर्स का स्टेटमेंट दे दिया, उससे आपको मैं ओरिजिनल स्टेटमेंट पूछ सकता हूँ, या फिर इन सब के एक अगर इन्वर्स दिया तो कन्वर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव पूछ लूँ, या कॉन्ट्रा पॉजिटिव दिया तो इन्वर्स या कन्वर्स पूछ लेता हूँ। ठीक है, इस टाइप के भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो एक कुछ इस टाइप का क्वेश्चन ले लेता हूँ। तो क्वेश्चन है द कॉन्ट्रा पॉजिटिव of statement S is if x is less than 2 then x plus 4 is less than 6। ये आपको स्टेटमेंट दिया हुआ विच इज कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ठीक है, राइट the statement as and its converse। क्लियर? तो सॉल्यूशन क्या है, आपको जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव दिया तो आपका कॉन्ट्रा पॉजिटिव अगर देखा जाए पी इम्प्लीकेशन का क्यू का जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है वो आपका नेगेशन क्यू इम्प्लीकेशन नेगेशन पी होता है, ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव हुआ। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया होगा, तो मैं इसको इस तरह से ले लेता हूँ कि लेट नेगेशन क्यू जो आपको दिया है वो x इज लेस देन 2 और नेगेशन पी जो आपको क्वेश्चन में गिवन है वो इट इज ए क्या है आपके पास, इज ए x प्लस 4 लेस देन 6। ठीक है, तो जो ओरिजिनल स्टेटमेंट पे क्या होगा जो पूछा गया है, ठीक है, वो होगा आपका द स्टेटमेंट एस जो वो आपका पी इम्प्लीकेशन क्यू होगा। ठीक है, तो पी इम्प्लीकेशन क्यू क्या होगा, डेट इज इफ x प्लस 4 नेगेशन है, इसका नेगेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, नॉट लेस देन 6, ग्रेटर देन 6 भी हाँ बोल सकते हैं। ठीक है, देन x इज लेस देन 2 दिया हो तो नॉट लेस देन 2। ठीक है, अब इस स्टेट में क्योंकि ओरिजिनल स्टेटमेंट आ गया आपके पास तो आप इसका कन्वर्स भी निकाल सकते हो। इनफैक्ट अगर इन्वर्स भी पूछा गया हो तो आप इन्वर्स भी निकाल सकते हो। तो इसका कन्वर्स स्टेटमेंट क्या होगा, इट इज ए क्यू इम्प्लीकेशन पी। सो आप इस तरह से लिख सकते हो, इफ x इज नॉट लेस देन 2 देन x प्लस 4 इज नॉट लेस देन 6। क्लियर? इन्वर्स भी अगर होता तो आप इन्वर्स भी निकाल सकते थे। नोट करने वाली बात एक ये है कि पी इम्प्लीकेशन क्यू, नोट करने वाली बात, ठीक है ना, पी इम्प्लीकेशन क्यू इस जो लॉजिकल इक्विवेलेंट होता है उसका जो कन्वर्स स्टेटमेंट होता है, कन्वर्स स्टेटमेंट क्या है, नेगेशन क्यू इम्प्लीकेशन नेगेशन पी, ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव है। ठीक है ना, ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट, ये लॉजिकल इक्विवेलेंट होते हैं। तो टेबल से भी आप इजीली वेरीफाई कर सकते हो उनको। ठीक है ना, अगर ये पी क्यू पी इम्प्लीकेशन क्यू है तो आपको नेगेशन पी भी चाहिए, नेगेशन क्यू भी चाहिए, और मैं नेगेशन क्यू और नेगेशन इम्प्लीकेशन नेगेशन पी। सो अगर ये ट्रू ट्रू ट्रू
सॉरी फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, तो ट्रू 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 ये केवल फॉल्स होता है, बाकी सारे ट्रू होते हैं। यहाँ पर अगर नेगेशन करेंगे तो फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, यहाँ पर फॉल्स से स्टार्ट होगा, फॉल्स ट्रू। अगर इसका करना तो इफ़ एफ फॉल्स देन फॉल्स, तो इट इज़ ए फॉल्स, ठीक है। ट्रू देन फॉल्स, क्यू आपका क्या है ट्रू, देन नेगेशन पी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स होगा। बाकी सारे केसेस में ये क्या होगा, यहाँ पर ट्रू होगा बेटा, ठीक है। इफ़ नेगेशन क्यू इज फॉल्स देन पी इज नेगेशन पी इज फॉल्स, तो ये क्या होगा ट्रू होगा, ठीक है ना। बाकी क्या यहाँ पर भी आपका फॉल्स देन ट्रू इट इज़ ए ट्रू, और इट इज़ ए ट्रू देन ट्रू इट इज़ ए ट्रू। देखा जाए तो ये दोनों टेबल बिल्कुल सेम आई हैं, हैंस दीज आर द लॉजिकल इक्विवेलेंट। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को जो पढ़ाऊँगा वो अलजेब्रा ऑफ प्रोपोजिशंस पढ़ाऊँगा, अलजेब्रा ऑफ प्रोपोजिशन, ठीक है ना। और अलजेब्रा ऑफ प्रोपोजिशंस के बाद जो अभी आपने लॉजिकल इक्विवेलेंस ट्रुथ टेबल से देखी है, ये जैसे ये आपने यूजिंग ट्रुथ टेबल किया है, ठीक है ना, ये आप विदाउट ट्रुथ टेबल भी कर पाएंगे जब आपको क्या मिल जाए, आपको अलजेब्रा पता चल जाए। तो हम कल अलजेब्रा देखेंगे, अलजेब्रा देखने के बाद विदाउट ट्रुथ टेबल ये लॉजिकल इक्विवेलेंस प्रूव करेंगे। क्वेश्चन आपको इस तरह से भी आ सकता है कि प्रूव द लॉजिकल इक्विवेलेंस यूजिंग अलजेब्रा ऑफ प्रोपोजिशन, और इस तरह से भी आ सकता है कि विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल। क्लियर।